Hello students. Okay. Now today we are going to learn about the non-uniform circular motion. Now अब तक हमने देखा है कि what is circular motion, what is uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना. सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में तो दो वेलोसिटी होती है, दैट इज एक एंगुलर वेलोसिटी, दूसरी लीनियर वेलोसिटी. अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि यूसीएम किसे कहते हैं, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. बट हमने ये देखा था यूसीएम में कि उसकी लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज द चेंज इन इट्स डायरेक्शन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब होता क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी भी चेंजिंग रहेगी, मतलब क्या, ओमेगा भी चेंजिंग रहेगी एंड वी भी चेंजिंग रहेगी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी. ओके, ठीक है. तो अभी हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखते हैं. ओके, सो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? द सर्कुलर मोशन इन विच द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग, इट्स कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज अ नॉन यूसीएम. यूसीएम हम उसे प्यार से कहते हैं, मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म है. ओके, इसका मतलब क्या, उसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एंगल नहीं कवर होगा. मतलब कि लेट्स से फर्स्ट सेकंड में 2 डिग्री एंगल कवर हो गया, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सेकंड में भी 2 डिग्री कवर होगा, नेक्स्ट सेकंड में उससे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है. तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल दिया है, दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि जैसे अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पे कैसा होता है कि इसमें कैसा होता है कि एक जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. ठीक है, जी के बारे में नहीं बताते बिकॉज अभी तक हमने ग्रेविटेशन नहीं देखा है, तो उसके बारे में अलग देखेंगे. बट यूनिफॉर्म जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं, आप भी फील कर पाओगे. लेट्स से अगर आपने कोई स्ट्रिंग हाथ में पकड़ी, वहां पे नीचे कुछ उसके मास लगाया और अगर उसको वर्टिकल सर्कल में आपने घुमाया, तो यू विल फील दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल और द बॉब, जो भी यहाँ पे मास रहेगा, उसकी वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन मैक्सिमम रहेगी एंड एट टॉप पोजीशन मिनिमम रहेगी. ऐसा आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ रखता है, एकदम जीरो हुई लगती है, फिर से यहाँ से नीचे गिरता है, फिर से ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, फिर से ऊपर जाता है, नीचे, ऐसा इस तरह का ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है. इट इज द मतलब क्लियर एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सो इसमें क्या होता है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट एंड लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट. ओमेगा भी चेंजिंग होता है एंड लीनियर वेलोसिटी भी चेंजिंग होता है, मतलब लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी. ओके, सो अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग आती है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट था, इसकी वजह से ओमेगा का, जब ओमेगा चेंज होती है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होती है, तब कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन वहां पे 0 था बिकॉज ओमेगा वाज कांस्टेंट. बट यहां पे वैसा नहीं रहेगा. ठीक है, तो यहां पे कैसा रहेगा अभी हमें देखते हैं. हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म ओमेगा क्रॉस r. तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, dv बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अ d dt ऑफ ओमेगा क्रॉस r. बराबर. नाउ ओमेगा क्रॉस r, तो फिर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे uv रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का. मतलब अगर दो फंक्शन होते तो पहले का हम डेरिवेटिव लेते, दूसरे को कांस्टेंट रखते, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव होते प्लस पहले को कांस्टेंट रखते. मतलब कि यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस r प्लस ओमेगा को जैसे वैसे रखेंगे क्रॉस डी आर बाई डी टी. नाउ ये dv बाई dt मतलब यहाँ पे क्या, ये हमारी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. अब हमें पता है डी ओमेगा dt मतलब क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्रॉस r. प्लस यहाँ पे ये ओमेगा प्लस अभी डी आर बाई डी टी, आर इज अ डिस्टेंस क्वांटिटी, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी. बराबर. नाउ ये हमें एक्सप्रेशन आ गया, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस v. इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमने ये देखा है अल्फा क्रॉस r, ये क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट होता है, ये इस तरीके से. यहाँ पे अगर हमने इसको, अगर हमने लेट से यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली निकाला जानबूझकर, बट यहाँ पे अगर मैं इसको वर्टिकल निकालूँ, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल अगर मैं निकालूँ अगर मैं इसको यहाँ पे वर्टिकल निकालूँ, लेकिन डायरेक्शन समझने के लिए हॉरिजॉन्टली ठीक रहेगा, तो मतलब क्या, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा क्रॉस r, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. दूसरा ये ओमेगा क्रॉस v,
ये हमने दैट वी हैव लर्न इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस वी होता है, राइट. इसको सेंट्रीपिटल भी कहते हैं और इसको रेडियल भी कहते हैं. रेडियल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर. ये होता है AC या फिर AR. और ये जो होता है A हमारा, ये होता है रिजल्टेंट. ये बीच में कुछ तो ऐसा यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, ये इसका इसके साथ एंगल थीटा. दिस इज व्हाट आवर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, दैट इज टेंजेंशियल वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस वेक्टर ऑफ रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें लेना है तो कैसे लेना पड़ेगा, हमने वेक्टर में पढ़ा है, अगर हमें दो वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है और उसके बीच में कुछ एंगल थीटा होता है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, दैट इज वहाँ पे 80, वहाँ पे हम क्या करते थे, अगर A एंड B आर द टू वेक्टर्स एंड C इज देयर रिजल्टेंट, तो हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. यहाँ पे ये दो वेक्टर है AT एंड AC, तो यहाँ पे क्या होगा, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AT AC cos ऑफ थीटा, बराबर. अब थीटा मतलब क्या, ये दो वेक्टर के एंगल का बीच में एंगल. अभी हमें पता है रेडियस एंड टेंजेंट, इसके बीच हमेशा एंगल होता है 90 डिग्री. बचपन में 9th क्लास में आई थिंक आपने ये वहाँ पे थ्योरम भी था ऐसा, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो ये थीटा यहाँ पे 90 होगा, तो ये cos 90 इज इक्वल टू 0 और ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें सिर्फ मिलेगा मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. This is the resultant acceleration in the non-uniform circular motion. अब होता क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये अल्फा 0 हो जाता है, इसलिए ये AT वाला टर्म उसमें नहीं रहता है, AC वाला टर्म उसमें रहता है, बराबर, बिकॉज अल्फा वहाँ पे 0 हो जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.